सबसे पहले तो सभी पत्रकार साथियों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चे के आह्वान पर जो हमारे 10 संगठनों का, पूरे हरियाणा के 10 संगठनों का हमारा मोर्चा है, उसकी कॉल पर मुख्यमंत्री आवास पर हमारा 3 दिन का जो महापड़ाव था उसका आज दूसरा दिन है। हालांकि हम सरकार से, मुख्यमंत्री से मिलने के लिए आए थे, बात करने के लिए आए थे, लेकिन हरियाणा का मुख्यमंत्री पता नहीं क्यों बात नहीं करना चाहता, बैरिकेडिंग लगाकर रोक रखा है। और पहली बार हम ये देख रहे हैं कि पूरे कुरुक्षेत्र में हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो निवास है उसे चारों तरफ से बैरिकेडिंग लगा के रोक रखा है, किसी को वहां पे जाने नहीं दिया जा रहा। एक तरफ हरियाणा का मुख्यमंत्री ये कहता है कि 24 घंटे हरियाणा के लोगों के लिए मेरे घर के दरवाजे खुले हैं, लेकिन आज वो हमसे बात नहीं करना चाहते, हमसे मिलना नहीं चाहते। दूसरा, हमारी जो मांगे थी, जिन मांगों को लेकर हमने ये महापड़ाव, 3 दिन का जो महापड़ाव हमने रखा है, कि पहली बार देश की आजादी के बाद में ये हो रहा है कि भारत की सरकार वाशिंगटन से चल रही है, अमेरिका से चल रही है। भारत का प्रधानमंत्री ट्रंप, भारत का प्रधानमंत्री मोदी, ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, वो जो फैसले कर रहा है वही लागू कर रहे हैं। ट्रेड डील जो भारत सरकार और अमेरिका की सरकार के मध्य में हुई, वो खेती सेक्टर को बर्बाद कर देगी। अकेले खेती सेक्टर को नहीं, वो भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तहस नहस कर देगी। हमारी पहली ये मांग थी कि ट्रेड डील को फौरी तौर पर रद्द किया जाए। दूसरा, किसान मजदूर को कर्जा मुक्त करने की मांग को लेकर हमारा ये महापड़ाव है। तीसरा, जो ज्यादा बारिश के कारण फसल खराब हुई है उसके बीमा क्लेम, मुआवजे की मांग को लेकर बुढ़ापा पेंशन जो हरियाणा में काटी जा रही है, हरियाणा का मुख्यमंत्री प्रेस में हंस के ये बोल रहा है कि किसी की भी पेंशन नहीं कटी है, लेकिन कोई गांव ऐसा नहीं बता जहाँ पे 10-10, 20-20, 30-30 बुजुर्गों की पेंशन ये कह के नहीं काट दे कि आपकी सालाना इनकम 3-3.5 लाख रुपए आपकी फैमिली आईडी में आ गई है। फैमिली आईडी जो कागजों का एक जंजाल है, उसमें उलझा के लोगों को रखा हुआ है। और भी हमारी बहुत सी मांगे, इन मांगों को लेकर हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर हमने ये 3 दिन का महापड़ाव रखा है। 3 दिन का हमारा ये धरना है और कल हम इसे दिन में ठीक 12-1 बजे हम यहाँ इसे समाप्त करेंगे। हम कह चाहते हैं कि हरियाणा का मुख्यमंत्री हमसे बात करे, किसानी मुद्दों को लेकर, मजदूर मुद्दों को लेकर हमसे बात करे। हम चाहते हैं कि मनरेगा का काम भी दोबारा शुरू हो। पिछले 1-1, 2-2 साल से गाँव में मनरेगा का काम पूरी तौर पर बंद है, वो काम भी दोबारा शुरू हो। ये भी हमारा एक मुख्य मुद्दा है। और इस महापड़ाव में अकेले किसानी मजदूरों की भी बड़ी हाजिरी शामिल हुई है इस धरने में। तीसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि आज शाम को कुरुक्षेत्र में हम पैदल मार्च करेंगे, मशाल मार्च निकालेंगे। हम कल ये समाप्त करेंगे, उससे पहले हम चाहते हैं हरियाणा का मुख्यमंत्री हमसे बात करें। और इस महापड़ाव के बाद में हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चे के हमने आगे के जो प्रोग्राम तय किए हैं, वे हमारे साथी अमरजीत मोड़ी वो आपके सामने अपनी बात क्या कहेंगे? किसी से बातचीत हुई कल पूरा दिन? कोई किसी के साथ बातचीत नहीं हुई। जब सरकार ने बातचीत नहीं की तभी तो हमने ये पड़ाव डाला है कि जो हमारे साथ 1 सितंबर को हम यहाँ आए थे, सरकार ने हमारे साथ एक मीटिंग की भी थी राजेश कुल्लर ने, लेकिन कोई भी किसी बात के ऊपर उन्होंने हमारी जो सुनवाई की उसके ऊपर काम नहीं किया। तभी हमने ये प्रोग्राम बनाया था, लेकिन आज भी कल भी कोई किसी तरह का मैसेज हमारे पास नहीं है। कोई रणनीति बनाई जाएगी कल के अलावा? अगला प्रोग्राम बनाया जाएगा जहां यूएस डील के ऊपर पूरे प्रदेश में हम घर घर जाएंगे और वहीं आने वाली 26 तारीख को, 26 मार्च को गवर्नर हाउस जाकर हम अपना मांग पत्र देंगे कि सरकार, राष्ट्रपति के नाम, कि ये जो यूएस डील की गई है जिससे पूरे देश के अंदर तहस नहस होनी है, चाहे अर्थव्यवस्था की बात है, चाहे किसान मजदूर की बात है, चाहे आम आवाम की बात है, क्योंकि यूएस डील से पूरे देश का एग्रीकल्चर सेक्टर खत्म कर देंगे। 2-3 साल एक बार लोगों को कहेंगे कि यहाँ पर महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई कम के नाम पर वहाँ से बाहर से जो इन्होंने $500 बिलियन का व्यापार करना है, उसके बाद यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर टूट जाएगा, वो खेती के लिए नहीं रहेगा। फिर पूरे देश को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। बाहर की कंपनियां, बाहर के देश अपनी मर्जी से, जैसे पहले हमारे देश की प्रधानमंत्री उनसे मिन्नतें कर कर, भीख मांग मांग कर अनाज वहां से लेकर आते थे, वैसा हालात सरकारें बनाने चाहती हैं। जिस किसान ने और मजदूर ने, किसान ने कम से कम रेट के ऊपर अपनी फसल बेचकर, मजदूर ने कम से कम दिहाड़ी के ऊपर, मेहनतनामा के ऊपर इस देश का निर्माण किया है, ये सरकार इनको नहीं चाहती, लेकिन कारपोरेट के लोगों के लिए कानून बनाकर इस देश के लोगों को कारपोरेट का नौकर बनाना चाहती है। लेकिन हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा जहां पूरे संगठनों के साथ एकता के लिए भी हाथ बढ़ाने की बात की है, और आगे एकता के लिए जो भी प्रोग्राम रखेंगे, उस सभी संगठनों से मिलेंगे हमारे साथी भी। जो यूएस डील है वो कोई छोटा मुद्दा नहीं है। जब तक पूरे देश के किसान आगू मिलकर नहीं लड़ेंगे, पूरे सामाजिक, गैर राजनीतिक, राजनीतिक सब लोग मिलकर ये लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक सरकार बैकफुट पर नहीं जाएगी। पूरे लोग मिलकर जब लोगों को समझाएंगे कि इस यूएस डील से किन किन लोगों का, किन किन से छोटे व्यापारी का, छोटे दुकानदार का, किस किस का नुकसान होना है,
पूरा बात लोगों तक तभी जाएगी जब सब लोग मिलकर लड़ेंगे। एकता के लिए भी हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा पहल के आधार पर बातचीत भी करेगा सभी साथियों से, और आने वाली 26 मार्च को गवर्नर राष्ट्रपति के नाम गवर्नर को चंडीगढ़ में ज्ञापन भी सौंपेगा। तो वहाँ कितने लोग आएंगे गवर्नर? वहाँ एक पहला सेमिनार होगा किसान भवन में, और उसके बाद फिर वहाँ मौके के ऊपर देखेंगे कितने लोग जाएंगे कितने नहीं। गुरनाम सिंह कटानी ने भी इसमें भाग ले लिया और कई संगठन जो है वो भाग नहीं ले रहे, इसकी वजह है। देखिए सभी अपने अपने आपको पता है लंबे समय से अलग अलग जथेबंदियां काम कर रही हैं, वो भी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। उन्हीं बातों के ऊपर हमने कहा भी हम एकता के लिए भी मिलेंगे सभी साथियों से, ताकि ये जो अब पूरी आवाम की लड़ाई है मिलकर लड़ी जा सके। गुरनाम सिंह जो एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं 23 मार्च। अच्छी बात है, सभी साथियों को लड़ना चाहिए। अगर सभी लोग अब आवाज उठाएंगे तभी सरकार को खतरा पैदा होगा। अगर हम नहीं बोलेंगे, घर बैठ जाएंगे, तो सरकार ना जाने और कैसे कैसे तुगलकी फरमान जारी करेगी। अमरजीत जी, कल समापन के बाद कोई ज्ञापन भी सौंपेंगे या फिर कल कोई ऐसा प्रोग्राम अभी नहीं बना है विज्ञापन सौंपना, क्योंकि ज्ञापन हमने बहुत बारी दे भी चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई बातचीत सहमति बनी तो उसके ऊपर कल विचार करेंगे। इससे आगे का जो महापड़ाव से अगला जो हरियाणा किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा का जो प्रोग्राम है उसकी जानकारी विस्तार से थोड़ा साथी लखविंदर देंगे।